हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो अभी अभी एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है जो कि हमारे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 के लिए जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए है ये। ओके। ये रिगार्डिंग है आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए। अगर आपसे कुछ गलती हो गई हो, आपने जब फॉर्म डाउनलोड किया है अपना, तो उसमें देख लीजिए अगर आपसे कुछ गलती हो, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कहीं पे डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका, अगर कहीं पे भी कोई आपको करेक्शन करनी है तो एसएससी आपको यहाँ पे विंडो अवेलेबल करवा रहा है 28 जनवरी से 1 फरवरी तक। ओके, तो 28 जनवरी 2022 को शुरू हो जाएगी ये विंडो और 1 फरवरी 2022 तक ये विंडो ओपन रहेगी। इसके बाद आप नहीं करेक्शन कर पाएंगे, आगे लिखा हुआ है। ओके, इसको रीड करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द विंडो a candidate who desires to make any change in his or her application form may correct or modify online application parameters. Candidate will also be able to make changes in one time registration data. आपको जो भी इसमें चेंजेस लाने हैं, ओके, एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। और अगर आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन डेटा उसको भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर बाई चांस आपने अपना नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन डेटा होता है जो स्टार्टिंग में करते हैं आप, ओके, तो वो जो स्टेप 1 होता है उसमें भी आप चेंजेस ला सकते हैं। Only those candidates will be allowed to make correction in the application form whose completed online application along with the payment of requisite fee, if applicable, have been received by the commission within the specified period. Okay, so आपको पता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो बॉयज होते हैं, ओके, जो मेल जेंडर है, उनको फीस देनी होती है 100 रुपीज। बाकी गर्ल्स और रिजर्व कैटेगरी के जो हैं आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फीस नहीं उनको अप्लाई कर पे करनी होती है। तो अगर जिनको फीस पे करनी थी, तो जिनकी पे हो चुकी है सिर्फ वही इसके अंदर मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। ओके, बाय चांस आपको फीस पे करनी थी, 100 रुपए जो भी लगते हैं आपके, और आपका नहीं हुआ, ओके, तो आप वहां पे एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज इफ अ कैंडिडेट मेक्स मिस्टेक इन हिज अपडेटेड एप्लीकेशन ऑल्सो। अगर आप अपने अपडेटेड एप्लीकेशन में भी मिस्टेक कर देते हैं तो उनको एक और चांस मिलेगा सबमिट करने का। ओके, next, we have no more correction in the application will be allowed after 1st Feb 2022 under any circumstances. यानी कि 1 फरवरी 2022 के बाद कोई भी आपको चांस नहीं मिलने वाला है अपने फॉर्म में करेक्शन लाने के लिए। ओके, सो बस ये लास्ट डेट है आपकी। Latest modified application will be treated as the valid one and previous application submitted by such candidates will be cancelled. यानी कि जो लेटेस्ट एप्लीकेशन होगा आपका, ओके, आपने जैसे अगर एक बार फर्स्ट टाइम आपने अपलोड कर दिया था, अब आपको चेंज करना है, तो सेकंड टाइम जब आप कर रहे हो, ओके, तो उसको माना जाएगा वैलिड। लेकिन अगर सेकंड टाइम भी आपसे को लग रहा है कि नहीं ये गलत हो गया, थर्ड टाइम आप कर रहे हो, तो थर्ड वाले को वैलिड माना जाएगा। अगर आप थर्ड वाले में गलती कर देते हैं तो फिर वो गलती गलती ही रह जाएगी। समझ में आया? यानी कि जो लेटेस्ट आपका जो एप्लीकेशन होगा, मॉडिफाइड एप्लीकेशन होगा, उसी को वैलिड माना जाएगा, पिछले जितने भी होंगे उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कमीशन विल लिवाई अ यूनिफॉर्म correction charges of 200 rupees for making corrections and submitting modified or corrected application for the first time जो आप modify करेंगे, ओके, एक बार तो आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, अब जब फर्स्ट टाइम जब आपको मॉडिफिकेशन करना है तो 200 रुपए लगेंगे। 500 रुपए लगेंगे अगर आप सेकेंड टाइम करना चाह रहे हैं चेंजेस। ओके, यानी कि तीसरी बार फॉर्म भरेंगे आप, काइंड ऑफ। ओके, फर्स्ट टाइम आपने भर दिया, सेकेंड टाइम आप करेक्शन करेंगे 200 रुपए। अगर तब भी लगता है यार यार ये और गलती रह गई, तो फिर आपको 500 रुपए पे करने होंगे। और ये चीज याद रखिएगा, दी करेक्शन चार्जेस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स irrespective of their gender and categories। यानी कि हर एक कैंडिडेट है उनको 200 रुपए फर्स्ट टाइम और 500 रुपए सेकेंड टाइम पे करने होंगे, वेदर यू आर गर्ल और फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी। कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सबको पहले टाइम पे 200 रुपए पे करने होंगे। अगर आप दूसरी बार भी चेंज करना चाहते हैं तो अब आपको 500 रुपए पे करने होंगे। द करेक्शन चार्जेस कैन बी पेड ओनली बाय ऑनलाइन मोड। ओके, सो जो आपको ये 200 रुपए और 500 रुपए भरने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन मोड से ही भर पाएंगे, चाहे वो भीम यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, या वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, कोई भी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड आप यूज करना चाहे, ऑनलाइन मोड से ही आप भर पाएंगे। जो फीस होगी, ऑफलाइन चालान आपको नहीं मिलेगा इस बार। द करेक्शन चार्जेस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपने एक बार जो करेक्शन चार्जेस पे कर दिए हैं, चाहे आप करेक्शन करें ना करें, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। Next, last we have before submission of the corrected application, candidate must check that they have filled correct details in each field of the form. Okay, तो before जो बोलते ही हैं कि आपको फिल करने से पहले
ओके, मतलब फाइनल सबमिशन से पहले आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। After expiry of the window, no change, correction, modification will be allowed under any circumstances. Request received in regard in any form like post, fax, email, by hand shall not be entertained by the commission and will be summarily rejected. यानी कि बस ये जो 1 तारीख के बाद, 1 फरवरी के बाद आपके पास कोई भी चांस नहीं होगा अपने फॉर्म में करेक्शन लाने का, चाहे आप पोस्ट करें, फैक्स करें, ईमेल करें या हाथ बाय हैंड आप वहां पे चले जाए, मतलब उनको अपने एप्लीकेशन दे, कुछ भी आपका वहां पे माना नहीं जाएगा। ओके, सो दिस वाज अ नोटिस टुडे। आई होप यू गॉट टू नो कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको 28 तारीख से ये विंडो ओपन हो जाएगी, तो अगर कुछ आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती है हुई है, या फिर एक बार गो थ्रू हो जाइए अपने पूरे फॉर्म से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे कुछ गलती हुई है कि नहीं हुई है, और उसको अगर लगता है कि सुधारना है तो 28 तारीख तक आपके पास टाइम है। ओके, सो दिस वाज अ नोटिस टुडे। आई होप you'll go through the whole notice and also take some any corrective measures if required. So thank you so much for watching the session. Please like and subscribe. See you next time. Bye bye and take care.